Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. So today we will start new topic. Part A, employability skill. In the part A, we will discuss about the session 1. The topic is communication cycle. What is communication cycle? It is a process of transferring or sharing of information between two person यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, ठीक है, एक या दो लोगों के बीच में। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा दो लोगों के बीच का प्रोसेस है जिसके बीच हम लोग अपनी कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का कहने का मतलब कम्युनिकेशन आप चाहे एक से करते हो या एक से ज़्यादा से करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन में अगर हम एक से बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा हो किसी पर्सन से, तो हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनको रिप्लाई देते हैं। तो सामने वाला भी पर्सन क्या करता है, वो बोलता है, उसके बाद वो समझता है, उसके बाद वो भी रिप्लाई देता है। तो ऐसे में यही कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। ओके, इट इज़ process of transferring information to other person and it understand and give the feedback to you, that is called the communication. Okay, तो कम्युनिकेशन आप डेली लाइफ में हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन को दो वे प्रोसेस कहा गया है, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कहने का मतलब स्टूडेंट कि हम जब कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक दूसरे पर्सन से, ठीक है, या एक से ज़्यादा पर्सन से, तो हम जो बातें कर रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को, तो वो हमारा मैसेज रिसीवर के पास जा रहा है, ठीक है। रिसीवर के पास गया वो इन्फॉर्मेशन, और रिसीवर क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन मैसेज को जानेगा, समझेगा, उसके बाद वो अपना फीडबैक, रिप्लाई, रिस्पॉन्स हमें देगा। दैट इज़ द टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बाकी प्रोसेस होते हैं वो आपका मैसेज इनकोडिंग करके भेजना, फिर रिसीवर के पास वो पहुंचना, मैसेज डिकोडिंग करना, उसको समझना, उसके बाद वो समझ करके रिसीवर आपके पास फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। यानी यही आपका एक प्रोसेस है जिसकी प्रोसेस की मदद से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ओके, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल वेदर द इंटेंट मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड, अंडरस्टूड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कहलाता है, वैसा कम्युनिकेशन कहलाता है जो एक से ज़्यादा पीपल यानी लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पे हम अपने मैसेज को एक से ज़्यादा लोगों के बीच में दे पाते हैं, सेंड कर पाते हैं, और वो सक्सेसफुली सेंड होने के बाद उसे वो रिसीव करते हैं और वो उसे समझ पाते हैं, तब जाकर के आपके मैसेज इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स या फीडबैक देते हैं। ओके, फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला आप जो भेज रहे हैं एज अ सेंडर के रूप में, जो रिसीवर रिसीव करेगा जो भी इंफॉर्मेशन, आपका वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सबसे पहला मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। मैसेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, और एकदम वेल तरीके से होना चाहिए जो मैसेज इंफॉर्मेशन समझ में आए। और तीसरा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है कि लिसनिंग टू अदर। लिसनिंग टू अदर कहने का मतलब कि हम जब तक सामने वाले को नहीं सुनेंगे तो उसको समझेंगे नहीं और उसका रिप्लाई कैसे देंगे। इसीलिए सबसे पहला सुनना ज़रूरी होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस वेयर द इनपुट एंड आउटपुट। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मीडियम है जो हम इनपुट लेते हैं, ठीक है, अपने मैसेज इन्फॉर्मेशन को, और वो इनपुट ले करके सेंड करते हैं रिसीवर को, और वो आउटपुट के रूप में हमें फीडबैक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप
कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ जाते हैं तो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप कम्युनिकेशन को सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अगर आप में वो स्ट्रेंथ है बेस्ट कम्युनिकेशन करने का तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कोई भी आपका फील्ड हो, आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर तरीके से शो कर सकते हैं। इट इंक्लूड एस्पेक्ट विजुअल ऑडिटरी बॉडी लैंग्वेज टू अपील द लिसनर, यानी ये आपका डिपेंड करता है विजुअलिटी भी, यानी आप क्या दिखा करके आप ऑडियंस को, लोगों को आप दर्शाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, या तो आप सुनना पसंद करते हैं या आपके बॉडी लैंग्वेज को शो कर करके आप लोगों से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको अपनाना पड़ता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, इम्पैक्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन आवर लाइव्स। कैसे हमारे जीवन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का असर होता है। ठीक है, सबसे पहला, अगर हम अपने बेटर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो एनकरेज, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, हाई होना चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए, ये सबसे पहला ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहलाता है कि आप रिलेशनशिप, जब आप किसी से कम्युनिकेशन करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप जो लोगों के साथ होनी चाहिए वो एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक ऐसा कम्युनिकेशन लगे नहीं कि आप कोई अदर पर्सन, एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाना चाहिए उन लोगों के साथ, तभी एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि आप कैसे अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने गोल को अचीव करते हैं। अगर आपने अपने गोल को सेट किया है तो आपके पास बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने गोल को भी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टूल है तो आप उसके ज़रिए आप कहीं भी, कोई भी परेशानी आपको नहीं आ सकती है, किसी को आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर आपके पास ये टूल्स, अगर आपके पास ये हुनर नहीं है कम्युनिकेशन करने का तरीका, तो आप किसी को भी समझा नहीं सकते। अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एबिलिटी है तो, नहीं तो फिर आप वो भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम टू द पॉइंट, कॉन्साइज, शॉर्ट मैसेज को अप्लाई कर करके अपने समय को और अपने स्ट्रेस बॉडी से बचा सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेस देने से भी बचा सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है ना, अपने मैसेज को कन्वे करते हुए कभी लेंदी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो ऐसे जगहों पे आप टू द पॉइंट, कॉन्साइज, शॉर्ट मैसेज इन्फॉर्मेशन रख करके अपना समय बचा सकते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रेस होने से भी बचा सकते हैं। ओके, इट फॉस्टर्स सक्सेस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहने का मतलब स्टूडेंट, पहला जो है सेंडर। सेंडर क्या करता है, मैसेज, हु सेंड, जो मैसेज सेंड करता है उसे सेंडर बोलते हैं। तो वो जो मैसेज सेंड करता है वो इनकोडिंग रूप में, एक इनकोडेड फॉर्मेट में होता है, और इनकोडेड फॉर्मेट में होने के बाद वो मैसेज का रूप लेता है और वो डिकोडिंग करने के लिए कहा जाता है, रिसीवर को भेजा जाता है कि वो उसे पढ़ करके समझे, समझ कर करके आपको रिस्पॉन्स करे और उसका फीडबैक दे। ठीक है, यानी आपके मैसेज को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद रिस्पॉन्स दे आपके मैसेज को, उसके बाद फीडबैक दे कि आपके मैसेज के बारे में को जानकारी मिल गई है, उसको समझ में आया है, तो वो फीडबैक दे सकता है। ओके, सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो सेंडर, जो मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैसेज, जो मैसेज में आप इनकोडेड, यानी आपका कोई फॉर्मेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, मैसेज होते हैं, उसे इनकोडेड रूप में तैयार की जाती है, उसको कर करके एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, चाहे वो आपका वेबसाइट हो या आपका इंटरनेट हो या किसी भी माध्यम से आप एसएमएस के ज़रिए आप कहीं भी किसी रिसीवर को भेजते हैं, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जिसकी मदद से आप भेजते हैं, चाहे आपका वीडियो चैट हो, टेलीफोन हो या और कोई भी लेटर हो, तो इसकी मदद से आप अपने इन्फॉर्मेशन को इनकोड करके एक चैनल के थ्रू सेंड करते हैं। उसके बाद वो चैनल के थ्रू जब जाता है मैसेज इन्फॉर्मेशन,
तो रिसीवर के पास पहुंचता है, ठीक है। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद वो क्या करता है, डिकोड करता है, यानी उसे समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है। उसके बाद करने के बाद वो आपको फीडबैक देता है कि आपका मैसेज मिल गया है, उसे समझ में आया है और उसे आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। दैट इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स। ओके स्टूडेंट, तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपने लाइफ में एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल को रखते हैं तो आप एक बेटर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसकी मदद से आप क्या करते हैं कि आप कहीं भी आपको हेजिटेट नहीं होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जिसकी मदद से एक बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों के बीच में कर पाते हैं और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहने का मतलब जब हम लोग कोई कम्युनिकेशन यानी बातचीत, अपने इंफॉर्मेशन को देते हैं किसी के बीच में या बातचीत करते हैं किसी टॉपिक पे लेकर के, कहीं ना कहीं से कोई बैरियर यानी रुकावटें आती हैं, ठीक है। उन रुकावटों को हमें इग्नोर करते हुए अपने कम्युनिकेशन को और भी कैसे इफेक्टिव करना है, बेटर करना है, वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपको बहुत सारी रुकावटें आती है, चाहे नेचुरल के द्वारा, लोगों के द्वारा, एनवायरमेंटल के द्वारा या अदर थिंग्स के द्वारा आपको रुकावटें आती हैं, तो आप उन सभी चीज़ को ध्यान ना दे करके अपने कम्युनिकेशन को इफेक्ट बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ऐसे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऐसे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर का कहने का मतलब आपका प्राकृतिक के द्वारा, ठीक है, कहीं से आपका बिजली की चमकने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसके बाद लाइट नहीं है, वेदर फॉरकास्टिंग है, ठीक है, बारिश हो रही है और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल क्लैमिटीज़ है आपको देखने को मिलती है। इसके कारण से भी आपको कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कतें आती है। दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल बैरियर। ओके, सिचुएशनल बैरियर। सिचुएशनल बैरियर कहने का मतलब आप उस समय जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं से कोई नॉइज़ आ रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो या स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपके क्लासेस में क्लास हो रहे हो और बगल से कहीं से आपको नॉइज़ हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपका माइंड को, वो हो गया सिचुएशनल बैरियर। ओके, इंडिविजुअल बैरियर। इंडिविजुअल बैरियर कहने का मतलब कि आप अपने ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेट फोकस करते हैं जब किसी से बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर ना ध्यान दे करके, कोई और चीज़ों पे ना ध्यान दे करके आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप अपने ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं और ध्यान रहता है। मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और आपका ध्यान कहीं और है, आप कोई और वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका इंडिविजुअल बैरियर है। इंडिविजुअल बैरियर में भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। पहला है एटीट्यूडनल, यानी आप किसी से बातें कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और आप एटीट्यूड में हो, आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपका पहला जो पॉइंट है एटीट्यूडनल बैरियर। ओके, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक। आपको भाषा का कभी कभी क्या होता है कि बैरियर देखने को मिलता है। मान लीजिए कभी आप दूसरे स्टेट में गए, आप वहाँ की भाषा नहीं जान पा रहे हैं, ये भी आपका सबसे बड़ा बैरियर है, यानी लैंग्वेज का प्रॉब्लम। यानी आपको हिंदी इंग्लिश तो आती है, अदर लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है, तो ये भी सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है इन अटेंशन। मान लीजिए आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, वो आप पे पूरा अटेंशन दिया हुआ है कि आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बट आप अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये भी आपके लिए एक बैरियर का काम करता है। यानी आप उनकी बातों को ना सुन करके इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी एक बैरियर का पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट कहने का मतलब अगर जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं लोगों के बीच में या एक पर्सन के बीच में, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई रॉन्ग वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं उस समय इमोशनली उस चीज़ को इग्नोर करते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे एक्सक्यूज मी, पार्डन, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, इस तरीके से बोल करके हम आगे अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को हर्ट नहीं होता है, आपके वर्ड्स के द्वारा जो बोला गया हो वो आप
ये वर्ड्स बोल करके, ठीक है, पार्डन, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ओके, ये बोल करके आप अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारे बैरियर को आपको ध्यान रखने होते हैं जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप में वो सारी चीज़ होनी चाहिए, चाहे आपका वो बॉडी लैंग्वेज हो, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हो, एक्सेंट हो, वर्ड पावर हो, और आपका कंसंट्रेशन हो, आप आई टू आई कांटेक्ट करते हैं सामने वाले के साथ, ये भी आपका बेस्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट, ये आपका जो टॉपिक है, ये सेशन कंप्लीट हुआ। ओके।